जशपुर के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये मेरी जीत नहीं है, जशपुर के एक एक मतदाताओं की जीत है। विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से आगे है। और जी यहाँ पे है रणविजय सिंह जी, और जशपुर जिला में तीनों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी आगे है। क्या फैक्ट, मोदी फैक्ट काम किया है कि रमन फैक्ट काम किया है कि कौन सा फैक्ट काम किया है, बताइएंगे आप? यहाँ पर कार्यकर्ताओं का फैक्ट काम किया है जी। प्रदेश में कार्यकर्ताओं ने अपने दम पे मेहनत किया, 5 साल अपने दम पे उन्होंने सरकार बनाई। इसलिए मैं प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को, खास करके छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को और खास करके जशपुर के जिले के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और जनता के लिए कुछ विशेष सरकार बन के आएगी उसके बाद? बिल्कुल, हम लोग की जो घोषणा पत्र थी, घोषणा पत्र में जो भी घोषणा पत्र में हम लोगों ने घोषणा किया वो पूरा होगा। मैं सबसे पहले श्री रमन जी को भी बधाई देना चाहूँगा। रमन अग्रवाल जी अपने नगर पालिका के अध्यक्ष हैं रामानुज गंज से, और ये हम लोग के जशपुर विधानसभा के प्रभारी थे। लोग कहते थे जशपुर विधानसभा हारेंगे, पर आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में हम लोगों ने, आप देख रहे हैं रिजल्ट, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। जी, पिछले 2013 में कुछ घोषणा किए थे आप, इस बार कुछ अलग से घोषणा किए थे क्या? मैंने, देखिए, हमेशा दाव तो नहीं लगाता आदमी, पर मैंने ये बोला था कि हम बिल्कुल चुनाव जीतेंगे और परिणाम आपको 3 तारीख को बताएगा, 3 दिसंबर को। और आज आप परिणाम आपके सामने है कि हम तीनों की तीनों विधानसभा जीतने की ओर हैं हम लोग। जी, अभी आधा तक हो गया है रुझान ना? आधा से ज़्यादा हो गया है, 18 या पता नहीं कितना वो जो का हो गया है, 15-16 हो गया है ना, 16 चक्र हो गया है। कहीं 24 चक्र की गिनती होगी, कहीं उससे कम होगी, 20 चक्र की होगी। आप समझ लीजिए हम लोग लगभग जीत चुके हैं। रिजल्ट करीब 20,000 से ऊपर है ना लीड की? हम लोग जशपुर 19,000 के आसपास हैं, कुनकुरी हम लोग शायद 17,000 के आसपास हैं, और पत्थलगांव हम लोग पहले 9,000 के आसपास थे, पर अभी सुनते हैं शायद 7,000 के आसपास हो गए हैं। परिणाम अच्छे रहेंगे, प्रदेश में सरकार बनेगी बीजेपी की, जशपुर जिले में हम लोग तीनों जीतेंगे। जी, और कुछ जनता को बोलिए, कुछ सुनना चाहती है? आप रमन जी से पूछिए, अपने प्रभारी हैं, इनसे पूछिए। जनता का मैं ऋणी हूँ, मैं उनके सेवा में मैं 24 घंटे हमेशा रहता भी हूँ और रहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी, यहाँ जी, ये तीनों विधानसभा में आगे चल रही है। क्या मोदी फैक्ट काम किया है कि रमन फैक्ट की क्या है? ज़्यादा जनता पूरा जी तोड़ दिखा रही है बीजेपी को भरोसा? हाँ, जनता ने बीजेपी पे भरोसा दिखाया इस बार। कांग्रेस सरकार से बहुत नाराज़ थी और इसलिए उन्हें उठा के फेंक दिया है बाहर। जी, महिलाओं के लिए क्या विशेष रहेगा इस बार अगर सरकार बनती है तो? महिलाओं के लिए जो एक वंदन योजना है वो है, और महिला सुरक्षा, इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा इस बार जब सरकार बनेगी। और तीनों सीट पे जो हम लोग जीते हैं, तो महिलाओं का खास ध्यान रखा जाएगा इस बार, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। और जो सरकार बनती है तो जो महिलाओं के लिए हम लोगों ने अलग अलग योजनाएं बनाई हैं वो लागू करेंगे। जी, मतलब सारे जो घोषणा पत्र में लिखे हैं सारे योजनाएं? जी बिल्कुल बिल्कुल, सारी जो जितने घोषणा पत्र में लिखे सब योजनाओं को लागू किया जाएगा। जी, जशपुर की जनता को क्या बोलना चाहेंगे? जशपुर जनता को एक तो धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया। जी, धन्यवाद दे थी जशपुर प्रिया सिंह जुदेव जी। जी, यहाँ पे है यश प्रताप सिंह जुदेव जी। कल ही हमने चर्चा किया था, चर्चा में बोले थे तीनों विधानसभा जीतेंगे। अभी बीजेपी की तीनों सीट जीत के आ रहे हैं, क्या बोलना है? तीनों सीट हम लोग जीत रहे हैं, बम्पर वोट से जीत रहे हैं। पत्थलगांव से गुमती साई जी बहुत भारी बहुमत से जीत रही हैं। कुनकुरी से विष्णुदेव साई जी कम से कम 17-18 हज़ार वोट से आगे चल रहे हैं। क्यों भाई? 17-18 हज़ार वोट चल रहे हैं। और जशपुर से भी रायमुनी भगत जी बहुत आगे चल रही हैं, है ना? तो लोगों को साफ साफ पता चल गया और दिख भी गया कि क्या विकास हुआ है और क्या विकास नहीं हुआ है। ठीक है, कोई गिला शिकवा रहा होगा बीजेपी से, पिछले बार तो हम लोग अपने बेवकूफ़ी से हारे ना, यहाँ कांग्रेस आता और ना अब कभी आएगा। पिछले बार जो गलती हो गया उसको हो गया। इस बार क्या फैक्ट काम किया? मोदी फैक्ट काम किया कि रमन फैक्ट की? इस बार सारे कार्यकर्ता भिड़े, मिलजुल के लड़े, और जो हम लोग की योजनाएं थे भारतीय जनता पार्टी के,
वो भी काफ़ी हम लोग को मदद किया। और मोदी फैक्टर तो भाई शुरू से रहा है, जब से श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं। जी जी, इधर विजय बाबा जी जानेंगे किस टाइप से उत्साह है यहाँ पे। सबसे पहले तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं समस्त जितने लोग जश्न मना रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और चले ताले। ये बात तो शुरू से ही पता था सभी लोगों को, और कहीं ना कहीं मन में भी था, दिल में भी थी ये बात कि पिछले कुछ गलतियों की वजह से या परिवर्तन की लहर की वजह से परिवर्तन का लहर चला, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। पर इस बार आप सभी देख रहे हैं कि सरगुजा से लेकर बस्तर तक एक ही नाम है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जसपुर की जनता खुश रहेगी मतलब इस बार? बिल्कुल खुश है। तीनों सीट कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी के आशीर्वाद से तीनों सीट जीत रहे हैं, और उनका आशीर्वाद सदैव काम किया है, हर एक चुनाव में काम किया, और इस बार भी उनके आशीर्वाद से ये तीनों सीट उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल रहे हैं। कुमार साहब अमर रहे। तीनों सीट जीत के आ रहे हैं। बिल्कुल, ये पूरा भाजपा के जो हमारे युवा मोर्चा के युवा शक्ति है और जितने भी भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं उन सब कार्यकर्ताओं की जीत है। और मेरे लिए बहुत गर्व का भी विषय है कि युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहते हुए सभी युवा मोर्चा के साथियों ने इस बार पूरे जोश ऊर्जा के साथ में कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी से प्रेरणा लेकर के जो 2003 का इतिहास है उस इतिहास को दोहराने के लिए उनसे प्रेरणा लेकर के पूरे मेहनत निष्ठा के साथ काम किया है। जी धन्यवाद कुमार साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जी। भारतीय आप देख सकते हैं यहाँ पे किस टाइप से उत्साह है लोगों में, बीजेपी कार्यकर्ताओं में। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्द आगे। यहाँ पे है उमेश प्रधान जी से जानेंगे इस बार दिल खोल के जनता बीजेपी को वोट की है। पूरा दिल खोल के वोट दी है सरकार को, ये जो भारतीय जनता पार्टी को, विशेषकर हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो भीड़ संवर्ग से लेकर के आपके आईएएस कैडर तक के जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी ने मतलब एक ब्लाइंड रूप से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया। और मैं कर्मचारी संघ का पहले अध्यक्ष भी रहा हूं, और मैं उनसे आज इसी मंच के जरिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक अनुशासन हुआ करता था, हमारे कर्मचारी अधिकारी खुश हुआ करते थे, उनकी महंगाई भत्ता जो मिलता था वो समय पे मिल जाती थी, जो संविदा कर्मचारी थे उनका नियमितीकरण होता था। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार आई है, एक तो उनकी महंगाई भत्ता को डकार कर जा रही है, बात बात पे इनका ट्रांसफ़र कराया जा रहा है, अधिकारियों कर्मचारियों को बहाली के लिए पैसा लिया जा रहा है, ट्रांसफ़र के लिए रिश्वत लिया जा रहा है, तो पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त था। और कांग्रेस सरकार तो आदिवासी विरोधी सरकार रही है, शुरू से रही है। ये तो जहाँ ये ज़मीन का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वहीं ये आपका पीडीएस चावल घोटाला में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, शराब घोटाला कर रहे हैं, महादो ऐप पर इन्होंने सट्टाबाजी करके रखा है। तो कहीं से भी आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी जो है अनुशासन में रही है और जनहित के लिए, लोकहित के लिए कार्य की है। जी बीजेपी सरकार में मतलब कर्मचारी लोग खुश रहेंगे? हमेशा खुश रहेंगे, शुरू से रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, और कर्मचारियों अधिकारियों में एक उनका जो जायज़ मांग रहता है उनका समय पर पूरा करते रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कर्मचारी और अधिकारियों के हित के लिए ही कार्य करेगी। जी धन्यवाद उमेश जी। इधर है जितेंद्र जी, क्या बोलना चाहेंगे, किस टाइप से कार्यकर्ता में उत्साह है? मैं जय हिंद जय भारत, मैं उमेश प्रधान मेरा बड़े भैया है, बस इतने करके मैं मेरे वाणी विराम करता हूँ। मजा जी। यहाँ पे और कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। कार्यकर्ता इस बार खुल के काम किए हैं लग रहा है बीजेपी में? पूरा काम किया है सर, और ईमानदारी पूरा ज़मीनी स्तर पे काम किया है। कांग्रेस सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी को अच्छे से जनता समझी है, और उसका जवाब अभी आपके सामने है। जी लास्ट तक मतलब रुझान बना रहेगा बीजेपी? हमेशा बना रहेगा सर, फुल बहुमत से बीजेपी सरकार बना रही है, भारतीय जनता पार्टी फुल आंकड़ा में सरकार बना रही है। जी आप भी कुछ बोलना चाहेंगे भाई? जी, ये जब से कांग्रेस सरकार थे तब से हमारे क्षेत्र के ना माननीय विनय भगत जी जहाँ देखो तहाँ नाच गान बस करते थे, बाकी काम के अवैध से एक भी नहीं था। इसलिए आम पब्लिक ने यह तय किया है कि नाच गान को छोड़ के अब प्रगति की ओर देखेंगे, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे के विजय बनाएंगे। यहाँ पे नितिन राय जी से जानेंगे, तीनों विधानसभा सीट भाजपा के झोली में आई हुए, तो जीत की खुशी किसको मानते हैं आप? जीत इतनी कार्यकर्ताओं को,
हमारे कार्यकर्ताओं का अपने खून पसीने की लड़ाई से हम लोग ये चुनाव जीते हैं। हमारा कार्यकर्ता खून पसीना एक एक करके बहाया, उसमें हम लोग जीते हैं। और इस बार पूरे जशपुर जिला में विकास देखेगी। जो कांग्रेस सरकार जो कागज में विकास देखी थी, इस बार धरातल में विकास देखेगी। और जो हम लोग 3 सीट खैरात में दिए थे कांग्रेस को, 3 सीट हम लोग वापस ले आए। जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? जशपुर की जनता हमने अभी 4 घंटा पहले हम लोगों ने कहा है कि हम जशपुर की जनता एक जनता ने चुनाव लड़ा है और जशपुर की तीनों सीट पर जीत दर्ज की है आज भारतीय जनता पार्टी। और रमन सिंह जी कल ही इस एग्जिट पोल को सिरे से खारिज किया था कि भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और हम लोगों ने सरकार बना रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और रही सवाल, ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि ईवीएम हैक कर लिया भाजपा वालों ने, ये मोदी की गारंटी है भाई साहब। एक जनता को हमने हैक किया है, हमने जनता को हैक किया और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जिताई है। ये आज नज़ारा जो दिख रहा है जी। कैसे करेंगे? तीनों विधानसभा में प्रचंड बहुमत मिली है बीजेपी को, तो क्या बोलना है भैया? बहुत दिल खोल के वोट दी है बीजेपी को। हाँ, आम जनता और मतदाताओं को मेरा हृदय से धन्यवाद। और हमारे एक एक कार्यकर्ता जो बूथ से लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व इतना अच्छा से काम किए हैं, मेहनत किए हैं। और ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारी जशपुर के एक एक मतदाताओं की जीत है। जी, इस बार गंगा बहेगी, मतलब विकास की गंगा बहेगी। और जो भी हमारी प्राथमिकता होगी उसको, जो भी समस्या होगी उसको सबसे पहले हम सब मिल बैठ करके उसका समाधान करने के लिए काम करेंगे। हमारे प्रत्याशी लोग योग्य हैं और अच्छे कार्य करेंगे और सरकार भी छत्तीसगढ़ में बन रही है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। विजय बाबा जी से जानेंगे, दिल खोल के इस बार भरोसा की है बीजेपी पे। भारी बहुमत से केवल जशपुर ही नहीं, जशपुर की तो तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में इस बार आई। कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, कार्यकर्ताओं का लगन था। और पिछले 5 सालों में जो लबरी सरकार ने जो काम की, धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी कार्य इन लोगों ने किया, ये 5 साल में ही जनता समझ गई कि राक्षस के रूप में साधु बन कर जो इन लोग जाते थे। और आज उनका पर्दाफाश पूरे छत्तीसगढ़ में हो चुका है। और आप लोग चारों तरफ देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का उमंग का लहर चारों तरफ, केवल जशपुर जिले में ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में बिना किसी के सहयोग के भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 2023 में सरकार बना रही है। और आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, राजस्थान वासियों को और मध्य प्रदेश वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जाते जाते घोर अंधेरा छाया है, सूरज निकलना चाहिए। अब जैसे भी हो भाइयों, अब मौसम बदलना चाहिए। जी, चालू है। इस वक्त है हम लोग रायमोणी दीदी के पास। रायमोणी दीदी से बात करना चाहेंगे हम। एक मिनट आराम से हाँ। आइए तो इधर से इधर। 1 मिनट थोड़ा जगह दीजिए। दीदी सबसे पहले तो बधाई। जशपुर की जनता को क्या बोलना चाहेंगे? दिल खोल के मतदान किए आपके ऊपर। एक मिनट इंटरव्यू लेना देते हैं ना, एक मिनट। जशपुर के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये मेरी जीत नहीं है, जशपुर के एक एक मतदाताओं की जीत है। जशपुर के एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जीत है। ये मेरे शीर्ष नेतृत्व उनकी जीत है। प्रदेश में सभी प्रदेश पदाधिकारी उनकी जीत है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी कार्यकर्ताओं को, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आज उनकी जीत है,
मैं तो नाम मात्र के लिए खड़ी थी। जी धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी। जी। तो ये थे रायमोनी भगत जी जो कि जसपुर विधानसभा से प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं विधानसभा में। जी जी भैया, दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी को मत की इस बार जसपुर की जनता। बधाई हो। जसपुर जिला में तीनों सीट हम लोग को अच्छा, तीनों सीट लाभ मिला है, जीत हम लोग जीते हैं। सभी गांव के एक एक कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं। सभी लोग एक एक कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, मेहनत का रंग लाया है और वैसे ही हमारे कांग्रेस सरकार के खिलाफ में आक्रोश में इन लोग वोट दिया है। इसी के कारण से तीनों जसपुर जिला में तीनों विधानसभा हम लोग विजय हासिल किए हैं और ऐसे ही हम लोग का कार्यकर्ता सक्रिय से काम करेगा। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जी धन्यवाद। ये थे सुरेश राम जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष। और यहाँ पे हैं जसपुर डीडीसी लालदेव राम जी। तो क्या बोला है, इस बार तीनों विधानसभा में कमल खिल गया है? जी बिल्कुल, मैं समस्त छत्तीसगढ़ के जनता को मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है और जसपुर विधानसभा का तीनों सीट जीतकर एक रिकॉर्ड बना दिया है। यहाँ पर जनता जनार्दन, वास्तव में कहा जाता है कि भगवान का घर देर है अंधेर नहीं। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार जनता के साथ दुर्व्यवहार की थी और इसका माकूल जवाब देते हुए सिरे से खारिज कर दिया है कांग्रेस को आज छत्तीसगढ़ की जनता ने। और इसके लिए मैं पुनः छत्तीसगढ़ की समस्त जनता जनार्दन को मैं बधाई देता हूँ। जी धन्यवाद। ये थे हमारे जसपुर डीडीसी लालदेव राम भगत जी। जी इधर है रुपेश, इधर चालू करो। इधर है ये चौरसिया जी। चौरसिया जी क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बहुमत से जिताई है बीजेपी को। देखिए, ये तो अप्रत्याशित रूप से, हमने तो पहले ही बोला था कि यह जो एग्जिट पोल जो आ रहे हैं यह कोई मायने नहीं रखता। एग्जिट पोल हमने शुरू में ही बोला था कि एग्जिट पोल, सारे एग्जिट पोल फेल होंगे। और 5 साल के वनवास के बाद राम राज्य की वापसी हुई है, अप्रत्याशित जीत, पूरा जिला कमलमय। और एक तरह से बोला जाए कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा मेहनत रहा है और हमारे लिए तो यह खुशी का क्षण है, अद्भुत क्षण, अविस्मरणीय क्षण है। राम राज्य की वापसी हुई है। समस्त प्रदेशवासियों और जिले के समस्त हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अनंत शुभकामनाएं। जी इधर है भाई जी, क्या बोलना चाहेंगे? प्रचंड बहुमत से विजय की है। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मैंने पहले ही कह दिया था कि सुनिश्चित हम लोग तीनों विधानसभा सीट जीतेंगे और जीते हैं, बहुत अच्छे से जीते। और बहुमत की सरकार, भाजपा की सरकार बनने वाली है छत्तीसगढ़ में। आप सभी को बहुत बहुत, मीडिया साथियों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जाबाज कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी इधर है शरद जी। क्या कांग्रेस का कुशासन का अंत जी, कांग्रेस सरकार का कुशासन का अंत हुआ है। ये भाजपा का सरकार ही है और चारों ओर विकास होगी और जैसा भाजपा बोलती है वैसा करती है और हम लोग केवल विकास के राह में चलेंगे और जसपुर विधानसभा की जनता को खुशहाल देखना चाह रहे हैं और खुशहाल करेंगे। जी धन्यवाद रूपेश जी। इधर है दीपक जी। दीपक जी क्या बोलना चाहेंगे? बहुत जबरदस्त वोट से विजय हुई है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इस विजय के लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं की ये जीत हुई है और कार्यकर्ता जब ज़मीन पे काम करता है तब यह इतनी बड़ी विजय मिलती है। और ये कहें कि संगठन जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने इस प्रकार का जो रचा, जिस प्रकार का, उस निश्चित हम लोग पहले ही सोच लिए थे कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो जितनी भी जीत हुई है वो कार्यकर्ताओं की जीत हुई है और कार्यकर्ताओं को मैं सत नमन करता हूँ। वो कार्यकर्ता जिन्होंने हमारे लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया, ये कार्यकर्ताओं की ही जीत मानी जाएगी। जी धन्यवाद दीपक जी। दीपक जी का कहना है कि कार्यकर्ताओं की जीत है, जसपुर की जनता की जीत है।
है।